नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर को अपन देखते हैं। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप, ये फाइटिंग चैंपियनशिप है। इसमें भारतीय रेसलर ने ये जीता है, संग्राम सिंह उनका नाम है। कोको गाफ, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा इनका मैच अभी चल रहा है। जेनिक सिनर, कोको गाफ, ये अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी इन्होंने WTA टेनिस फाइनल खिताब जीता है, जो रियाद में हुआ था। अमेरिका के खिलाड़ी है कोको गाफ। फिर बात करते हैं COP29 बेहद चर्चा में है, क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, जैसे 21 इंपॉर्टेंट था, पेरिस में था, तो ये क्वेश्चन आता ही है, हर एग्जाम में आपको टकराएगा। COP29 कहाँ हुआ, पहले क्वेश्चन ये आएगा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहाँ पे ये मीटिंग COP29 की हुई। भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह, जो केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भाग लिया। अजरबैजान में क्यों हुई? क्योंकि अजरबैजान में दुनिया का फर्स्ट तेल का कुआं वहीं था। कोप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए, सतत विकास के लिए, जीवाश्म ईंधन अपन कम करें, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करें, इसलिए। तो पहला तेल का कुआं कहाँ था? अजरबैजान में। वो जीवाश्म ईंधन का रूप है, मतलब वहाँ से स्थापना मानते हैं अपन, तो वहीं पे ये COP29 हो रहा है। अर्जुन एरिगेसी, ये खिलाड़ी हैं शतरंज के, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, ये नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे। इन्होंने लाइव शतरंज जो रेटिंग चल रही है उसमें सेकंड इनका स्थान है। विश्व के सबसे अच्छे शतरंज चैंपियनशिप माने जाते हैं मैग्नस कार्लसन। फिर बात करते हैं भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव, ये नई दिल्ली में मनाया गया। वन लाइनर क्वेश्चन है। रोहिणी नायर अवार्ड, ये ग्रामीण विकास में योगदान हेतु अनिल प्रधान जी को दिया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? ये हुआ था साहब 1914 में, 28 जुलाई को। अब चला 4 साल, 1918 तक, 11 नवंबर तक। तो अभी 11 नवंबर गई ना, तो उस टाइम इसकी याद में कहीं फंक्शन मनाया था, इसलिए अपने लिखा है। तो याद रखना, 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ, 1918 में एंड हुआ, 11 नवंबर को। जापान के नए PM बन गए हैं LDP पार्टी की इशिबा। वापस इन्होंने जीता है, पहले भी यही थे। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है? ये जैसे लद्दाख वाला एरिया है, ये इधर भारत का ऊपरी ये भारत का एरिया है। तो चाइना यहाँ है मान लो, तो चाइना भारत में एंट्री करता है, भारत की सीमा में 2 कदम आगे बढ़ जाता है एक बार तो एंट्री करके। फिर जब अपन विरोध करते हैं तो 1 कदम पीछे हो जाता है। तो एट द लास्ट चाइना ही आगे बढ़ा 1 कदम। पहले तो लड़ाई करके 2 कदम आगे हो जाता है, फिर बोलता है चलो अपन समझौता करते हैं, शांति वार्ता करते हैं, मैं 1 कदम पीछे हो लेता हूँ, ठीक है। इसे सबको ऐसे भी लगता है भाई चाइना पीछे हो रहा है, लाइन पे आ रहा है, लेकिन लाइन पे नहीं आता वो, फिर भी 1 कदम ये जो बच गया ना, ये आगे ही है। तो ये है सलामी स्लाइसिंग, IR में लिखने के लिए अच्छा कंटेंट है। शिया देश ईरान है, सुन्नी देश सऊदी अरब है। हमेशा इन दोनों के बीच में तनाव रहता है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र अपने को पता है बीकानेर में है। राज शीतल, एक अश्व की नई इन्होंने इजाद करी थी नस्ल। अब स्वदेशी घोड़ों की नस्ल हेतु इन्होंने चिप तैयार किया है। पहले जो चिप अपन काम में लेते थे, ये चिप क्या करती है? घोड़े की गति, घोड़े की क्षमता, कार्य क्षमता, चाल, ताकत चेक करती है। पहले इंटरनेशनल चिप, अंतर्राष्ट्रीय चिप काम में लेते थे, अब खुद की चिप इन्होंने तैयार करी है बीकानेर वालों ने। जेनिक सिनर, ये भी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, इटली के हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास 2024, अंतरिक्ष अभ्यास। अंतरिक्ष का जो अभ्यास 2024 पहला अभ्यास है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास है। वह अंतरिक्ष में रक्षा अभ्यास हो रहा है, डिफेंस स्पेस एजेंसी ने आयोजित करवाया। साहित्य श्रेणी का बुकर अवार्ड सामंथा हार्वे को मिला है। ये अंतरिक्ष पर आधारित एक उपन्यास इन्होंने ऑर्बिटल लिखा था। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, याद रखना ब्रिक्स सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, कजान रशिया में ये हुआ अक्टूबर में। ये सारे सम्मेलन लगभग अक्टूबर नवंबर में होते हैं। अक्टूबर 2024 में एक तूफान आया था दाना, ये ओडिशा बंगाल की खाड़ी वाले तट पर आया, दाना तूफान। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, इसमें भारत की 176वीं रैंक है प्रकृति संरक्षण में 180 देशों में, ये बात है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड, ये एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड मिला है
अंतर्राष्ट्रीय उर्मिला चौधरी को, ये नेपाल से हैं। शांति का नोबेल अपने को पता है एक संगठन को दिया गया, जापान का संगठन था निहान हिडोन क्याओ। ये संगठन परमाणु बम बनाने का विरोध करता है, क्योंकि जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। मतलब परमाणु जो उसका अच्छे कार्यों में उपयोग ऊर्जा बनाने में सहयोग करता है और गलत कार्यों में उपयोग को मना करता है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला है एम्ब्रोस और रुपकुन को, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुपकुन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये ब्रिट्स पिलानी को मिला है। राज्य की बात करें तो उड़ीसा को मिला है। संस्थान की बात करें तो ब्रिट्स पिलानी को मिला है। आईसीसी T20 विश्व महिला कप न्यूजीलैंड ने जीता है, जो यूएई में हुआ था। न्यूजीलैंड ने पहली बार जीता है। वसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच में एक नौसेना का अभ्यास है। इसमें त्रिकंद INS त्रिकंद काम में ली गई। अब बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक की। इसमें भारत की 105वीं रैंक है 127 देशों में। इसमें क्या देखा जाता है? अल्प पोषण, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग। भाई हाइट नहीं बढ़ रही, कमर का दायरा बढ़ रहा है। तात्कालिक पोषण, अल्प पोषण, दीर्घकालिक पोषण, इन पे नजर रखी जाती है। फेमिना मिस वर्ल्ड निकिता पोरवाल MP से, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का डिजिटल कृषि सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष यात्री महासंघ है, इसके जो पुरस्कार मिला है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, इसरो के पूर्व चेयरमैन S सोमनाथ को मिला है। ब्रिक्स सम्मेलन आपको बताया कजान रूस में हुआ था। 16वें नंबर का ये सम्मेलन है ब्रिक्स देशों का। इसमें ब्रिक्स प्लस संवाद, मतलब जो ब्रिक्स देश है उनके अलावा 13 सदस्य देशों ने भी एक्स्ट्रा ने पार्टिसिपेट किया। इसका थीम है निष्पक्ष वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। मतलब ऐसे नहीं कि अमेरिका के दो संगठन है वही मजबूती, हर बहुपक्षवाद बनाना, विश्व को मल्टीपल ऑर्डर में बनाना, सिंगल ऑर्डर नहीं बनाना। परिणाम क्या निकले? शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रों के बीच में वित्तीय लेन देन के लिए सुविधा नई भुगतान प्रणाली, जो ब्रिक्स देश है ना, उन देशों में जैसे भारत से कोई ब्रिक्स देश है रसिया या चाइना है, तो उन दोनों में एक भुगतान प्रणाली बनाना। जैसे स्विफ्ट नाम की एक भुगतान प्रणाली यूरोप में चलती है, वैसे ही ब्रिक्स देशों की भुगतान प्रणाली बनाना ब्रिक्स पे, ताकि एक दूसरे से लेन देन कर सके, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कजान घोषणा, कजान रूस में हुआ तो कजान घोषणा उसको बोलेंगे। UN व सुरक्षा परिषद में सुधार करना, ये ब्रिक्स बोलते हैं। UN व सुरक्षा परिषद में आप 5-6 देश हो, इनके अलावा अन्य देशों को भी एंट्री दी जाए। सुरक्षा परिषद में एशिया का भी दारोमदार ज़्यादा होना चाहिए। UN में फिलिस्तीन को पूर्ण भागीदारी का समर्थन, के भाई फिलिस्तीन को भी भागीदारी आप दो, ये कजान घोषणा में बोला गया। सम्मेलन में भारत में मोदी ने अटेंड किया। कजान रशिया में गए। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स का आपने देख लिया, कजान में हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन लाहौस वियंतियने, लाहौस की राजधानी वियंतियने में हुआ। 44वां शिखर सम्मेलन था। और इसका विषय है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। आगामी आसियान सम्मेलन मलेशिया में होगा। तो अभी वाला हुआ लाओस में, फिर होगा मलेशिया में। फिर बात करते हैं भारत और आसियान। भाई आसियान शिखर सम्मेलन होता है, उसमें भारत और आसियान के बीच में एक डायलॉग होता है। वो 21वां हुआ था, मोदी ने अटेंड किया, लाओस में ही हुआ। इसमें भारत ने नई कार्य योजना बनाई है 2026 से 2030 तक। 10 सूत्री योजना है, कुछ मुख्य देखते हैं। एक तो ये बात है कि आसियान ये भारत का जो बंगाली खाड़ी देश है, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, ये सभी देशों का समूह है। तो एक्ट ईस्ट का दशक का उत्सव, एक्ट ईस्ट को 1 दशक हो गए, तो उसका उत्सव मनाना। आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन पर बात हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो बाहर से पढ़ने आ रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति दोगुनी करेंगे। आसियान भारत साइबर नीति, जो साइबर अटैक हो रहे हैं उन पर वार्ता हुई। और स्वास्थ्य मंत्रियों का नया एक ट्रैक बनाया जाएगा। कभी जैसे कोरोना जैसी आपातकालीन घटना में मेडिसिन पहुंचाना, स्वास्थ्य मंत्रियों का ट्रैक बनाया जाएगा। माँ के लिए पेड़ लगाओ अभियान की भी बात हुई, उसमें आसियान नेताओं को आमंत्रित किया गया। 2025 आसियान भारत का पर्यटन वर्ष है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे SCO का शिखर सम्मेलन ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ और भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024,
ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इसमें हेल्प करती है। OPHI ह्यूमन इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इनिशिएटिव ही हेल्प करते हैं। बिहार में बाघ अभ्यारण्य पहले वाल्मीकि था, VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, अब कैमूर भी नया बाघ अभ्यारण्य हो गया। तितली विविधता केंद्र, ये 2 हैं देश में, एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में और एक अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में तितली विविधता केंद्र है। काजीरंगा की खास बात यह है कि उसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं तथा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे शामिल है। और नामदफा में भी फर्स्ट तितली उद्यान खोला गया था, दूसरा काजीरंगा में खोला गया। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा हब में भारत शामिल हो गया है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक बंदरगाह था। लोथ प्लस थल, मर्तको का टीला, यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर पहला बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था। न्याय की देवी, जो कोर्ट रूम में न्याय की देवी होती है जिसे लेडी जस्टिस बोलते हैं, उस पर आंखों की पट्टी रहती है, वो हटा दी गई है और तलवार रहता है हाथ में, उसकी जगह संविधान दे दिया गया है। ल्यूपेक्स एक मिशन है चंद्रमा के लिए। लूनर मतलब चंद्रमा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इसरो व जक्सा जापान की कंपनी है। जापान की एजेंसी, जैसे भारत की इसरो की, अमेरिका की नासा है, वैसे जापान की जाक्सा, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजेंगे इसको, ल्यूपेक्स मिशन। नासा का है यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा नाम से याद रखना, बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा, बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा, इस पे भेजेगा नासा, जीवन की तलाश करेगा। अब है DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पोखरण में इसका परीक्षण किया है, अभी तक सफल हुआ है। और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम याद रखना, पोखरण में इसका परीक्षण किया गया। और रिसर्च सेंटर ये हैदराबाद में है DRDO का। और ये जो रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये मानव पोर्टेबल है। फिर बात करते हैं INS निर्देशक, ये गार्डन शिप GRSE, गार्डन शिप बिल्डर्स द्वारा, इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया। और पहला इसका पोत था INS संध्याक। भारत ने चौथी अपनी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करी है, S4। ये परमाणु पनडुब्बी है जो बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब परमाणु पनडुब्बी है, बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु मिसाइल इसमें लगाई गई है। विशाखापट्टनम में ये है। इस पे K9 मिसाइल दागी जा सकती है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ये खाद्य तेल मिशन है, जो तेल वाली फसलें हैं उनके लिए है। तिलहन को मंजूरी दे दी है इसमें। ये 7 वर्ष का मिशन है, 2024 से चलकर 2031 तक चलेगा। 10,103 करोड़ का है। इसमें प्राथमिक जो फसलें हैं, तिलहन, कपास उत्पादन, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, जो तेल उत्पादन फसलें उनको शामिल किया गया। और द्वितीय स्रोत तक, जैसे कपास, बीज, चावल की भूसी, वृक्ष जनित तेल संग्रह, इस पे भी बल दिया जाएगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी बन गई है। महारत्न 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। महारत्न कंपनी बनने के लिए 3 शर्तें हैं। पहले से वो कंपनी नवरत्न हो, उसका जो लाभ है 3 वर्षों का वो 5,000 करोड़ का होना चाहिए और उसका वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन पार हो गया है। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान व UAE के बीच में एक MOU हुआ है। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, ये जयपुर में आयोजित किया गया। नाहरगढ़, जयपुर में 5 सफारी है। लेपर्ड सफारी आमागढ़ जालाना में है, टाइगर सफारी नाहरगढ़ में है, लोयन सफारी नाहरगढ़ में है, एलिफेंट सफारी जयपुर में ही है। अब राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में आयोजित किया गया। राजस्थान के ICDS के पहल को इसमें अवार्ड मिला है। कुछ योजनाओं का नाम परिवर्तित किया गया है, जहां जिस योजना में इंदिरा महिला का नाम था उसका नाम बदल दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा व कार्यक्रम, इंदिरा महिला व बाल विकास शोध संस्थान योजना का नाम बदलकर कालीबाई संबल योजना कर दिया गया है। इसके अलावा कौशल से संबंधित 2 योजना थी। कौशल से संबंधित इंदिरा की 2 योजना थी, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण
एवं कौशल संवर्धन और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को मर्ज कर दिया गया। अब इसका नाम मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति सम्मान व प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का नाम बदलकर पन्ना धाय सुरक्षा व सम्मान योजना कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय योजना का नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना में पहले 50,000 राशि देते थे, अब उसकी राशि 1 लाख कर दी है। 7 किस्तों में होगी, पहले 6 किस्त में थी, अब 7वीं किस्त को 50,000 रुपये से बढ़ा दिया गया। टोटल 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी पुत्री के जन्म पर। महिला व बाल विकास विभाग द्वारा जो पहले 100 व्हील्स है, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब इसको मिला है। राजस्थान का फर्स्ट फीफा स्टेडियम बनेगा जयपुर के विद्याधर नगर में। ज्ञान प्रकाश पिलानिया साहब है, ये पूर्व आरपीएससी मेंबर है, राजस्थान के महानिदेशक रहे हुए, राज्यसभा सांसद रहे हुए, इनका निधन हो गया। ई क्रूज ये आना सागर में अजमेर में स्टार्ट की गई। ये क्रूज है। क्रूज एक नाव का बड़ा रूप है जिसमें लोग आगे यात्रा करेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक पीपीआर नाम का विषाणु जनित बीमारी है जो भेड़ बकरियों में हो रही है। पेस्ट डेस्ट पेप्टिस रूमिनेंट्स नाम इसका है। रीचा सिंह ये मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। सूरज भान मीणा याद रखना गंगापुर सिटी के हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है और 12 वर्ष बाद 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होगा। इसकी तैयारियां चल रही है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हॉपफील्ड हिंटन को मिला है। इन्होंने आर्टिफिशियल जो न्यूरल्स है नेटवर्क है इसके माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने में ये मिला है। और रसायन का डेविड बिकर हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए इससे प्रोटीन संरचना नई बनेगी, बीमारियों में हेल्प होगी। साहित्य के लिए दक्षिण कोरिया की है हान कांग, इनकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। अपने पिता से इन्होंने ये शिक्षा ली, अब नोबेल पुरस्कार इनको साहित्य में मिला है छोटी सी उम्र में। अर्थशास्त्र में मिला है ऐसा मोगलू, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन को। फिर बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा अभी गई। देव दिवाली जिसको बोलते हैं। पुष्कर में 52 घाटों की पूजा दीपदान की जाती है। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर है, भगवान शंकर का धनुष पिनाका था। ये एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है और 44 सेकंड में दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है। और इसका M3 पिनाका M2 इसका उन्नत संस्करण आएगा, DRDO द्वारा विकसित है। इसको भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल मतलब खूब सारे इसमें बैरल बने हुए हैं, रॉकेट लॉन्चर इसका नाम पिनाका का रखा गया है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार उड़ीसा को मिला है, संस्थान में ब्रिट्स पिलानी को मिला है। और जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल है अपने फतेहपुर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेट का नाम। फिर महिला T20 वर्ल्ड कप आपको पता है UAE में हुआ था, न्यूजीलैंड चैंपियन बना है फर्स्ट बार। ईरानी वर्ल्ड कप ईरानी कप 2024 में क्रिकेट का होता है, मुंबई इसमें विजेता है। टेनिस में बात करें तो चाइना ओपन अक्टूबर में हुआ, कार्लास अल्कराइज स्पेन के इन्होंने जीता है। महिला में कोको गाफ ये अमेरिका के इन्होंने जीता है। राफेल नडाल जो टेनिस प्लेयर है इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे, इन्होंने संन्यास 10 अक्टूबर को ले लिया है। हॉकी में बात करें तो महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये राजगीर बिहार में होगी। इसका जो शुभंकर है वो गुड़िया, जो चिरैया है गौरैया है वो शुभंकर है। टेबल टेनिस की बात करें तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप कजाकिस्तान अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी में हुआ। तीरंदाजी की बात करें तो हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ। दीपिका कुमारी याद रखना तीरंदाजी से संबंधित है, रजत पदक इन्होंने जीता है। निशानेबाजी ISSF वर्ल्ड कप होता है। निशानेबाजी में 2 प्रकार का हुआ, एक तो ISF वर्ल्ड कप, एक ISF जूनियर विश्व वर्ल्ड कप। तो ISSF वर्ल्ड कप में नई दिल्ली भारत में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। विवान कपूर व सोनम भास्कर ने इन्होंने रजत पदक जीता है। अनंतजीत नरूका व अखिल शोरान ने कांस्य पदक जीता है। पदक तालिका में नंबर 1 पर चीन रहा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है IISF जूनियर विश्व निशानेबाज चैंपियनशिप, ये पेरू में हुई। भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत पदक तालिका में जूनियर में फर्स्ट स्थान पे है।
फिर बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम, ये नीतू डेविड को मिला है। फिर बात करते हैं अपन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ग्लासगो में होंगे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 9 खेलों को बाहर किया गया है। टीटी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, स्क्वैश और हॉकी और क्रिकेट, इनको बाहर कर दिया गया है ग्लासगो में जो होंगे। रानी रामपाल हॉकी की प्लेयर है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। 38वां राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया, एथलेटिक्स हैं, ओलंपियन विजेता हैं, 4th नंबर पे रही थी। खो खो वर्ल्ड कप ये भारत में होगा 2025 का, इंपॉर्टेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना 51वें न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका जो अध्यक्ष है विजया किशोर रहाटकर, महिला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये एक्ट 1990 में आया था, जनवरी 1992 में आयोग बना। सांविधिक है, मतलब संविधान में नहीं, एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई। क्या करता है, महिलाओं के संवैधानिक व विधायी सुरक्षा देता है, महिलाओं के कोई उपचार विधियों की सिफारिश करता है, शिकायत तो समाधान करता है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों में हस्तक्षेप करता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्राबोवो सुबियांतो और जापान के शिगेरू इशिबा नए पीएम बने हैं। रतन टाटा का निधन हो गया, 2000 में इनको पद्म भूषण मिला था, 2008 में पद्म विभूषण मिला कारोबारी रतन टाटा को। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इसके जो एम्बेसडर बने हैं मंदाना, रश्मिका मंदाना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को हर साल बनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो संयुक्त राष्ट्र डे बनाया जाता है। और 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस, जो इस साल बड़े अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार। 2 बुक याद रखना, द इलेक्शन दैट सरप्राइज, राजदीप सरदेसाई की बुक है, इंपॉर्टेंट है। और माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह की ये बुक है। थर्ड, ये 2018 के शायद मेंस में पूछा आ रहा है, इसमें टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है, बाहर से आने वाली मिसाइलों को रोकता है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, अभी अमेरिका ने इजराइल को भी दिया है। मालाबार युद्ध अभ्यास हमेशा 4 देशों में होता है, पहले 3 देशों में होता था, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। इस बार विशाखापट्टनम में हुआ समुद्री युद्ध अभ्यास है। काजिंद नाम से पता चल रहा है, कजाकिस्तान और भारत, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास है, उत्तराखंड के ओली में हुआ। नसीम अल बहार, भारत और ओमान के बीच में समुद्री अभ्यास है, INS त्रिकंद इसमें भाग लिया, गोवा में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जैव विविधता पर COP16 बायोडाइवर्सिटी पर सम्मेलन है, याद रखना, कोलंबिया में हुआ। इसकी थीम भी याद रखना, पीस विद नेचर। भारत के इंपॉर्टेंट सम्मेलन, भारत का डिजिटल कृषि सम्मेलन आपको बताया नई दिल्ली में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री का कांग्रेस का सम्मेलन इटली के मिलान शहर में हुआ। फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में। अब बात करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन ये लद्दाख में स्थापित की गई। देश का फर्स्ट स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता यंत्र, ये पवन मित्र इसका नाम है, तिरुवनंतपुरम केरल एयरपोर्ट में इसको स्थापित किया गया है। धन्यवाद।